खबर को क्रॉप कर देते, फिर जो कमेंट बॉक्स में भी चलेंगे। और इसी के साथ ही जो है देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्तियां चल रही थी और इसको लेकर आवेदन लिए गए थे 2021 में। 53,000 लगभग भर्तियां निकली थी, लेकिन अभी एक जनपद से ऐसी खबर जो निकल कर आई है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आंगनबाड़ी भर्ती कैंसिल हुई है या फिर नहीं। जो अधिकारी का बयान निकल कर आया है, उस बयान के अनुसार आप समझिए कि अगर एक जनपद में इस तरीके से नियम है तो सभी जनपदों में ये नियम संभवतः होने चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, भर्ती शासन ने अगर एक जनपद के लिए कैंसिल अगर की है, फिर नए सिरे से फार्म भरे जाने की बात कही, तो सभी जनपदों में लागू होगा। और मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, ये मामला 50-50 का है और संभवतः जो भर्ती कैंसिल ही होगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया था 20,000 पहले, फिर 30,000 बाद में। खैर, खबर पर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली एक जनपद पड़ता है, वहाँ से खबर निकल कर आ रही है। दरअसल शासन ने क्या किया है, बरेली जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 1700 वर्कर और सहायिकाओं की प्रक्रिया, जो भर्ती प्रक्रिया थी, उसको रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया है। इन पदों के लिए 7,000 से ज़्यादा महिलाओं ने आवेदन कर दिए थे। अफसरों के मुताबिक गरीब सवर्ण आरक्षण तय होने के बाद जो अब नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया होगी, यानी कि अब फिर नए सिरे से इनको फार्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर 2857 आंगनबाड़ी केंद्र, जिन पर आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए आपको बता दें 2021 से फार्म प्रक्रिया अमल में लाई गई थी। और कई आपको बता दें, लगभग जो संख्या बताई जा रही 7,000 से ज़्यादा महिलाओं ने आवेदन भी किए थे। इन रिक्तियों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई और आवेदन करने वाली जो है महिलाएं साक्षात्कार यानी कि मेरिट लिस्ट का भी इंतजार कर रही थी। लेकिन अब आपको बता दें, शासन ने क्या किया है कि शासन के निर्देश के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो वही हुआ जो मैंने पहले ही कहा था, स्थगित होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अफसरों का कहना है कि इन रिक्तियों पर भर्ती के लिए गरीब सवर्ण आरक्षण लागू किया जाना है। बाकी भाई, गरीब सवर्ण आरक्षण का मतलब समझ आइए, EWS का मैटर था। EWS का पेज फंसा और इसी वजह से भर्तियां रद्द हो गई। इसके साथ ही उसी के मुताबिक रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी, फिर नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया की जाएगी। DPO ने बताया है कि आंगनबाड़ी वर्करों और सहायिकाओं की भर्ती स्थगित किए जाने की पुष्टि कर दी है। यहाँ के DPO दीनानाथ हैं, दीनानाथ द्विवेदी हैं। इन्होंने कहा है कि भर्ती फिलहाल स्थगित कर दी गई, इसकी पुष्टि की है इन्होंने। तो खैर, बरेली में जब स्थगित हो गई तो अन्य जनपदों में भी ऑब्वियसली स्थगित हो जाए, क्योंकि EWS का मैटर जहाँ जहाँ फंसा है, ठीक है, वहाँ स्थगित होंगी भर्तियाँ, ये समझिए, और नए सिरे से फार्म लिए जाएंगे। तो बरेली से बड़ी खबर थी जो आपने जानी। अब और भी खबरें आ रही, 2-3 खबरें, इनको भी जानेंगे। और इसी के साथ ही आपके मैसेज ही मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आ रहे हैं, तो इन मैसेज पर भी जाएंगे। चलिए, एक देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक खबर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों को एक लेटर भेजा गया है। यह लेटर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से भेजा गया है। ये उत्तर प्रदेश का जो राज्य यानी कि यूपी बाल संरक्षण आयोग है, इनके सदस्य द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में देखिए कहा गया है, अनुरोध किया गया है कि गर्मी भीषण पड़ रही है, इस कारण से अपने अपने सभी विद्यालय जनपद पर विद्यालयों को बंद कर दिया जाए, विद्यालयों को बंद किया जाए। स्पेशली इन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को, प्री प्राइमरी को और कक्षा 8 तक के विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। समस्त जिलाधिकारी से जो है अनुरोध किया पत्र लिखकर। इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये लोग सदस्य हैं। ये कौन सदस्य हैं? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी कि बच्चों के हितार्थ इन्होंने ऐसा किया है। किसने किया है? डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी हैं, जो वरिष्ठ सदस्य हैं। इनकी ओर से एक लेटर उत्तर प्रदेश के समस्त जो है DM को भेजे गए हैं और कहा है कि कोविड की संभावित लहर और गर्मी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों, प्री प्राइमरी से 8वीं तक के विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश जल्दी शुरू किया जाए। यानी कि अभी ग्रीष्म अवकाश, आपको बता दें, कई राज्यों में जो है ग्रीष्म अवकाश कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहे हैं। तो ऐसे में जो है इनको बंद किए जाने की मांग की गई है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 7-17(1) के प्रावधान के अंतर्गत किया गया। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 और 14 के अंतर्गत आयोग को बालक के अधिकार का उल्लंघन एवं उनकी सुरक्षा के निस्तारण जांच कराए जाने का पूर्ण अधिकार है। अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में कोविड की संभावित लहर का खतरा जो है मंडरा रहा है, तो इसलिए क्या करें, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण भी नहीं हुआ, इसका भी हवाला इन्होंने दिया है। साथ ही गर्मी और लू अत्यधिक बढ़ गई है और इसलिए मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, प्री प्राइमरी से 8वीं तक के जो विद्यालय हैं, उनका जो है ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जाए। क्या चाहते हैं आप, ग्रीष्म अवकाश अभी घोषित होना चाहिए या फिर नहीं? मेरे अनुसार अगर माना जाए कि गर्मी बहुत सारी भीषण पड़ रही है और विभिन्न राज्यों ने, जैसे कि आपको बता दें छत्तीसगढ़, बंगाल और इसी के साथ ही उड़ीसा जैसे राज्यों ने पहले ही ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में संभवतः 20 मई के बाद अवकाश हो जाएगा, लेकिन 5 तारीख है आज, मांग पहले से की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गर्मी भीषण पड़ रही है। इस कारण से भी जो है बाल संरक्षण आयोग ने जो है ये मांग की है। खैर, मांग इनकी जायज़ समझ में आती है। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट में